जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आजिज़ी सीखो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बानी पीटीआई को नसीहत, कहा मेरे गले में रस्सी डालकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकालने का कहा, आज खुद जेल में है, इतने बड़े बोल ना बोला करो। ये कहते हैं पंजाब पर इग़ार करने आ रखे हैं, क्या ये दोनों सूबों में लड़ाई और खून खराबा चाहते हैं? रियासत के सतूनों ने भी मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, खराबी के जिम्मेदार रियासत के सतून भी हैं। जब भी काम करने की कोशिश की 2.5-3 साल बाद निकाल दिया गया। नवाज शरीफ का दौरा बरतानिया एक बार फिर मुअख्खर, पार्टी ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर पेशरफ्त न होने पर फैसला किया। नवाज शरीफ कॉपी असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर होने पर लंदन रवाना होंगे। फितना और फसाद की सियासत करने वाले जल्द किस्सा ए पारी न बन जाएंगे। मुल्क टेफ कोफ की पोजीशन में आ चुका, कुछ लोगों की तवज्जो अब भी इंतशार, जलाओ घेराव पर मरकूज है। अडयाला जेल में मौजूद शख्स को आवाम के मसाइल का इदराक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भी तनकीदी वार कहा, इन्होंने एहतजाज की मुतादिद कॉलें दी मगर निकला कोई नहीं। कभी सुना इसने कहा हो KP में मुफ्त दवाई दो, हमेशा सुना आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। वतने अजीज़ को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क से हमारी बका है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया, चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। आईनी तरमीम ना होने से पैदा होने वाले हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, कहा आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाएं तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, बानी पीटीआई जेल में नहीं रहना चाहते तो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा बने, मेरे मंशूर में फौजी अदालत शामिल नहीं। पार्लियामेंट खुद से चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 को खत्म कर दे। आमलियत अब न मुल्क में होगी ना ही इदारों के अंदर होगी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा वज़ीर-ए-आज़म को उसके अपने मेंबर हटाना चाहें तो इस फैसले से वो रास्ता बंद कर दिया गया। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में तो अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI का बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बानी PTI के वकील अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, तो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ट्रेंड बन चुका है, फैसला पसंद ना हो तो बेंच पर उंगलियां उठाना शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात, समाअत कल तक मुलतवी। तिरसठ केस की समाअत में PTI का रुकन वकील तैयब मुस्तफ़ीन काज़मी को बेंच को धमकी। तैयब मुस्तफ़ीन काज़मी ने कहा ये बेंच गैर कानूनी है, बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखता हूँ कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमीज़ से बात करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तैयब मुस्तफ़ीन काज़मी को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फारूक नाइक से कहा, आप पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, क्या आपने वकील के कंडक्ट का नोटिस लिया? फारूक नाइक ने कहा, बदतमीजी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह का वफ्द भी आया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का खैर मकदम किया। कहा, आपने दुनिया को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया, उम्मत मुस्लिमा को आप पर फ़ख्र है। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे।
ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला। ईरानी मिसाइल मसाद हेडक्वार्टर के करीब गिरे। ईरानी पास तराने इनकलाब का 90% मिसाइल्स का कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सदर ने कहा, जंग नहीं चाहते मगर किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल ने कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। लेबनान में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई पर हिज़्बुल्लाह की शदीद मज़ाहमत। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में 8 इसराइली फ़ौजी हालात। ईरानी हमले पर तेहरान, लेबनान, गजा, बसरा और बगदाद में जश्न। मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर इसराइल चंद दिन में ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, इसराइल ईरान की 3 तंसीबात और दीगर स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बना सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी धमकी। कहा, ईरान ने बड़ी गलती कर दी, भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले की जगह और वक्त का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इराकी मज़ाहमती ग्रुप का कहना है, ईरान पर हमला किया गया तो अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। अंतोनियो गुतरेस का फिर गजा और लिबनान में जंग बंदी का मुतालबा। पीसीबी ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। क्रिकेट बोर्ड का कहना है, बाबर आजम बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देना चाहते हैं। सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल की प्लानिंग और कप्तान का फैसला करेगी। बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है, आइंदा भी करेगा। बाबर आजम के पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए अभी बहुत कुछ है। ज़राए के मुताबिक टीम में ग्रुपिंग, वर्ल्ड कप में नाकामी, बोर्ड का नजरअंदाज करना इस्तीफे का सबब बना। हेड कोच गैरी ग्रिसन बाबर को वनडे का कप्तान बरकरार रखना चाहते थे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार बन गए। T20 की क़यादत के लिए मोहम्मद हारिस का नाम ज़ेरे गौर। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दूसरे कामयाब तरीन कप्तान। 137 इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत की, 83 मैचेस में फतह समेटी। बाबर की क़यादत में कौमी टीम ने पहली बार किसी भी ICC इवेंट में भारत को शिकस्त दी। बाबर आजम ने बतौर कप्तान 6739 रन बनाए, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले पाकिस्तानी कप्तान बने। मौलाना को आईनी तरमीम के लिए मनाने का मिशन फिर तेज। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मौलाना फजलुर रहमान के इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा 2 हफ्ते में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। नहीं चाहते मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम हो। मुल्क की सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। मैं और मेरा खानदान मजबूती से बानी PTI के साथ खड़े हैं। साबिक वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा अदम इस्तेहकाम PTI का मैंडेट तस्लीम न करने का नतीजा है। जितने चाहे झूठे पर्चे करवा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। बानी PTI जल्द अवाम के दरमियान होंगे। PTI हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मिसाक़ जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ा कार तय है। मिसाक़ जमहूरियत में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अदालतें कैसे बनेंगी? जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों का निज़ाम पेचीदा बना दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में ताखीर की जिम्मेदार PTI है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कबूल कर लेगा। अकबर S बाबर का कहना है, हमारी सियासी जमातों में खानदानी बादशाहत है।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म मुअख्खर, समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब की आखिरी गवाह पर जुरा आज भी मुकम्मल न हो सकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 10 अक्टूबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरीत की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, वज़ीर आज़म का हुक्म है, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर में सरमाकारों को सहूलत फराहम करेंगे। टैक्स टू GDP में इजाफा करना है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, माशी तरक्की के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी से मुतालिक जदीद रुझानात मुतारिफ करा रहे हैं। बागे जिना कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP ईस्ट को 7 अक्टूबर तक PTI की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। जहलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल मेल प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ कराने का फैसला। स्कूलों में IT लैब की अपग्रेडेशन का जामे प्लान भी तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों पर गौर। समिट के मौके पर फूड प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे-अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी का कहना है, फैसलाबाद के घंटाघर चौक में PTI कारकुनों का पुलिस से तसादुम। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। PTI के अरकान पंजाब असम्बली ख्याल कास्ट्रो और असद महमूद को भी हिरासत में लिया गया। मियाँ बाली में भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई कारकुन गिरफ्तार। उधर वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक इजलास। फैसला किया गया, इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा। मशीनरी काफिलों से आगे होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जुमे को हर सूरत D चौक पहुंचेंगे। रास्ता बंद किया गया तो D चौक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है, अरकान पार्लियामेंट को आइन साजी का मुकम्मल इख्तियार है। अदालतें ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है लोगों को रिलीफ मिले। बानी PTI का अपना घर स्कीम मनसूबा KP कॉपी कर लिया। सेहत कार्ड मनसूबा कब कॉपी करेंगे? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। मुशीर ख़ज़ाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा, मियाँ साहब 90 की दिहाई से निकले, अब दुनिया बदल चुकी है।